नौकर जोर लगाकर मेरी कमर की मालिश कर रहा था। मैं उसको पैसे पकड़ाती तो कहता रहने दो, मालकिन वसूली रात को कर लूँगा। मैं कुछ समझ नहीं पाती। जैसे जैसे वह मालिश करता मुझ पर खुमारी बढ़ती ही जाती और मैं सुकून से गहरी नींद सो जाती। नौकर को भी मज़ा आ रहा था क्योंकि मेरे बदन में इसका हाथ टच हो रहा था। नौकर अपनी उंगली मेरे पूरे बदन में उंगली फिरा रहा था। लेकिन एक रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे तो होश उड़ गए जब उस रात मालिश करते करते उसने मेरा नाम प्रियंका लिया। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए शादी से पहले हर दिन मेरे लिए रिश्ता आता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर दीजिए। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसीलिए मेरा बाप चाहता था कि मैं डॉक्टर बनकर उसका नाम रोशन करूं। मगर जब मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आते थे तो मेरी माँ मुझे कहती कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारी शादी कर दूं। मगर मैं अपनी माँ से कहती थी कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। मगर यह सुनकर मेरी माँ को गुस्सा आ जाता था और वह कहती थी कि तुम अभी शादी कर लो, यह डॉक्टर की पढ़ाई बाद में कर लेना। मगर मेरा बाप नहीं मानता था, इसीलिए मेरी माँ एक बुजुर्ग बाबा के पास गई और उसने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहती हूँ। मगर उसका बाप नहीं मान रहा। कोई ऐसा तावीज़ दो कि उसका बाप शादी के लिए फ़ौरन मान जाए। उस बुजुर्ग ने मेरी माँ से 5,000 रुपये लिए और ऐसा तावीज़ दिया कि मेरा बाप मेरी शादी के लिए फ़ौरन मान गया। यह रिश्ता दरअसल मेरे बाप के दोस्त ने अपने बेटे के लिए मांगा था और कहा कि आपकी बेटी शादी के बाद भी डॉक्टर बन सकती है। यह सुनकर मेरे बाप ने उससे शादी के लिए फ़ौरन हाँ कह दिया और मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे, इसीलिए मैं और मेरे पति अलग घर में रहते थे। मेरा पति अपने बाप का बिजनेस संभालता था। कमरे में हल्की सी शांति थी, सिर्फ पंखे की आवाज़ और तेल की खुशबू माहौल को सुकून भरा बना रही थी। मैं आंखें बंद करके आराम महसूस कर रही थी। उसने बहुत ध्यान से पूछा, मालकिन दबाव ठीक है ना? मैंने धीरे से कहा, हाँ, बस ऐसे ही करते रहो, काफ़ी आराम मिल रहा है। वो अपने काम में पूरी लगन से लगा हुआ था। उसके चेहरे पर एक जिम्मेदारी साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि भरोसा निभा रहा हो। कुछ देर बाद मेरी थकान लगभग ख़त्म हो चुकी थी। मैंने उठकर पानी पिया और मुस्कुराते हुए कहा, आज तो सच में बहुत अच्छा काम किया। तुमने अब हल्का महसूस हो रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।